नंद वंश का इतिहास। नंद वंश मगध, बिहार का लगभग 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच का शासक वंश था। नंद वंश को पुराणों में महापद्म नंद कहा गया है। नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इनके पास भयानक एवं उग्र सेना भी थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। यह नाई जाति का था। उसे महापद्म, एकारट, सर्व, क्षत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था तथा जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई थी। महापद्म नंद के प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए हैं उग्रसेन, पंडुक, पांडुक्ति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जब सिकंदर भारत से गया तो सिकंदर के जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई थी। वहीं धनानंद एक लालची और धन संग्रही शासक था, जो असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद भी जनता का विश्वास नहीं जीत सका। उसने ही एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था, जिसके बाद चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। नंद वंश के शासन समय के दौरान मगध राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया था। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद शासन में हुए। वहीं वह व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के अच्छे मित्र भी थे। शाक्ताय तथा स्थूल भद्र धनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। नंद वंश के राजा। पौराणिक परंपराएं बताती है कि नंद वंश में कुल 9 राजा हुए हैं, जो इस प्रकार है: उग्रसेन, पंडुक, पांडुक्ति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त, धनानंद थे। लेकिन इन राजाओं के नामों पर स्रोत काफी भिन्न है। 1. पंडुक। नंदराज महापद्मनंद के ज्येष्ठ पुत्र पंडुक, जिन्हें पुराणों में सहल्य अथवा सहलिन कहा गया है, उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज मगध साम्राज्य के रूप में शासन करते रहे। 2. पंडुगति। नंदराज के द्वितीय पुत्र को महाबोधि वंश में पंडुक्ति तथा पुराणों में संकल्प कहा गया है। कथासृत सागर के अनुसार अयोध्या में नंदराज का सैन्य शिविर था, जहां संकल्प एक कुशल प्रशासक एवं सेनानायक के रूप में रहकर उसकी व्यवस्था देखते थे। 3. भूतपाल। चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद के तृतीय पुत्र भूतपाल विदिशा के कुमार थे। नंदराज के शासनकाल में भूतपाल पश्चिम दक्षिण के राज्यों के शासन प्रबंध को देखते थे। 4. राष्ट्रपाल। महाबोधि वंश के अनुसार नंदराज के चौथे पुत्र राष्ट्रपाल थे। राष्ट्रपाल के कुशल प्रशासक एवं प्रतापी होने से इस राज्य का नाम राष्ट्रपाल के नाम पर महाराष्ट्र कहा जाने लगा। राष्ट्रपाल ने गोदावरी नदी के उत्तर तट पर पैठन नामक नगर को अपनी राजधानी बनाई थी। 5. गोविशाणक। महाबोधि वंश के अनुसार नंदराज महापद्मनंद के 5वें पुत्र गोविशाणक थे। नंदराज ने उत्तरापथ में विजय प्राप्त की थी। महापद्मनंद द्वारा गोविशाणक को प्रशासक बनाते समय एक नए नगर को बसाया गया था। वहां उसके लिए किला भी बनवाया गया। इसका नाम गोविशाणक नगर रखा गया। 6. दशसिद्धक। चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद के 6वें पुत्र दशसिद्धक थे। नंद राज्य की एक राजधानी मध्य क्षेत्र के लिए वाकाटक में थी, जिसे दशसिद्धक ने अपनी राजधानी बनाया। बाद में इन्होंने सुंदर नगर नंदिवर्धन नगर को भी अपनी राजधानी के रूप में प्रयुक्त किया, जो आज नागपुर के नाम से जाना जाता है। 7. कैवर्त। नंदराज महापद्मनंद के 7वें पुत्र थे, जिनका वर्णन महाबोधि वंश में किया गया है। ये एक महान सेनानायक एवं कुशल प्रशासक थे। बाकी पुत्रों की तरह कैवर्त किसी राजधानी के प्रशासक नहीं थे, बल्कि अपने पिता के केंद्रीय प्रशासन के मुख्य संचालक थे। कैवर्त की मृत्यु सम्राट महापद्मनंद के साथ ही जहरीले भोजन करने से हुई थी, जिससे उनका कोई राजवंश आगे नहीं चल सका। 8. सम्राट घनानंद। सम्राट घनानंद सम्राट महापद्मनंद की पत्नी महानंदिनी से उत्पन्न अंतिम पुत्र था।
घनानंद ने कई शक्तिशाली राज्यों को मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया था। नंदराज महापद्मनंद की मृत्यु के बाद 326 ईसा पूर्व में घनानंद मगध का सम्राट बना। स्थानीय और जैन परंपरावादियों से पता चलता है कि इस वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, जिन्हें महापद्मपति भी कहा जाता है।